बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। हमज़ा होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद उल अज़हा हमारे अंदर एक कुर्बानी का जज्बा पैदा करती है और ये मुसलमानों का एक त्यौहार है जो हर साल मनाया जाता है। इस त्यौहार के अंदर हम बेशुमार जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म होगा मुसलमान उसको हर सूरत के अंदर पूरा करेंगे और किसी भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। फिर उस गोश्त को गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है जो कि सैकड़ों सालों से चलता चला आ रहा है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, दौरे जदीद के अंदर हम इस जो कुर्बानी को करने के बाद इसके गोश्त को फ्रीज़ कर लेते हैं और लंबे अरसे तक अपने साथ इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। आज चूँकि वर्किंग डे फर्स्ट था तो हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज़ आते हैं जो इस गोश्त को ओवरडोज के अंदर इस्तेमाल करने के बाद डाइजेशंस की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ आते हैं। एक गोश्त खाने की एक मिकदार है। एक नॉर्मल सेहतमंद आदमी एक दिन के अंदर 100 ग्राम गोश्त को खा सकता है। इतनी प्रोटीन उसकी रोज़ाना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन देखा गया है कि हमारे यहाँ ये इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं किया जाता और इससे ज़्यादा एक्सीड्स कर जाते हैं लिमिट से, जिसकी वजह से हमें फिर डाइजेशंस के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है। इनमें से चंद एक आज मैं आपको बयान करूंगा और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताऊंगा। जैसा कि ओवर ईटिंग करने की वजह से बहुत से लोगों को नोज़िया हो जाता है, वॉमिट हो जाती है और पेट के अंदर भराव महसूस होने की वजह से गैसेस का बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ चूँकि आप अगर गोश्त को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर खाते हैं तो इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो हर सूरत इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इसके साथ साथ अगर आप सैलड का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक आपके उस बर्डन को कम करने में मददगार साबित हुई है। तो हर सूरत ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितनी बार भी गोश्त का इस्तेमाल करें इसके साथ साथ आप सब्जियों का ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरा, अमूमी तौर पर देखा गया है कि जब ये डाइजेशंस की प्रॉब्लम आती हैं तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के ब्लैक ड्रिंक्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोला आपके डाइजेशंस को प्राइमरी एक्शंस के अंदर तो आपको फौरी तौर पे बेहतरी महसूस होती है, लेकिन जब इनका सेकेंडरी एक्शन सामने आता है तो वो पहले से भी ज़्यादा आपको उसकी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। लिहाजा कोशिश करें कि गोश्त खाते हुए आप किसी भी किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। इसकी निस्बत अगर आप कोई कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह या कहवा, जो सबसे बेहतरीन इसकी शक्ल है इसको डाइजेस्ट करने में, उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने मैदा के ऊपर वज़न महसूस नहीं होगा। आज मैं आपको चंद एक मेडिसिन बताता हूँ जो लोग अगर इस किस्म की गलतियों का शिकार हुए हैं, वो अगर अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक की दवा पल्साटीला 30 के अंदर इस्तेमाल करें। ये इसकी जो प्राइमरी सिम्टम्स पैदा होती हैं आपको उसको ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। दूसरी, अगर बदहज़मी हो जाए या तज़ाबियत की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए होम्योपैथिक की दवा रुबीनिया क्यू के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके 8 से 10 कतरे अगर आप एक घूंट पानी में इस्तेमाल करते हैं रुबीनिया के, तो ये भी आपके स्टमक को ठीक करती है। अगली जो मैं आपको इसके अंदर मेडिसिन बताऊंगा वो है हाइड्राइटिस। हाइड्राइटिस को भी पहले 30 के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप मुसलसल बदहज़मी का शिकार हैं और आपका स्टमक जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो फिर आप हाइड्राइटिस को इस्तेमाल करें 30 में।
या फारा में, गैस में, बदहज़मी में, तेज़ाबियत के अंदर अगर ऐसी अलामात हो तो ये इनको ठीक करने में बेहद मददगार साबित हुई है। इसको आपने 30 में लेके सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में आपने इस्तेमाल करने हैं खाना खाने के आधा घंटे के बाद, तो ये काफ़ी हद तक मैदे की तेज़ाबियत को कम कर देते हैं। अगली जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा वो इंतहाई अहम है। अगर ख़मीर के बायस बदहज़मी हो जाए तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड्स, इसका नाम भी मैं साथ इधर यहाँ पे डिस्प्ले में दे दूंगा। आपने सैलिसिलिक एसिड्स को 200 के अंदर इस्तेमाल करना है। दवाई के नाम से ज़ाहिर है कि एक एसिड इसके अंदर है, तो जो एसिडिटी तेज़ाबियत पैदा हो गई है आपको ऐसा गोश्त खाने की वजह से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बदहज़मी महसूस हो रही है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी 200 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। चंद दिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी मुस्तकिल जो बदहज़मी की कैफियत है उसको ठीक कर देती है। होम्योपैथिक की इन अद्वियात को आप अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी अद्वियात जो आप अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं स्टमक को ठीक करने के लिए, और उसके माँ बाद फिर जो उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी अर्सा तक परेशान रहते हैं और वो अद्वियात खाते ही रहते हैं, तो उनसे आप बचाव मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और होम्योपैथिक की इन अद्वियात को अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करें।